अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है आपको हम क्लास 8 का जो आपका साइंस का चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे जो कि आपके क्लास 9 के एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। प्लस इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के अलावा अगर इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो भी आप लोग वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग मेटल्स को एक शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, मेलेबिलिटी। उसका नेक्स्ट उसके बाद है विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, Hg। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल दैट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड आर सेड टू बी। वो मेटल जो कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सोनरस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स कॉल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, डक्टिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जितने भी होते हैं वो सारे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है? तो वो आपका आएगा इसमें आयरन, ए। बाकी सारे नॉन मेटल है, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, इसमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ऑल मटेरियल शो प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी एक्सेप्ट। जितने भी मटेरियल्स हैं वो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी उनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन कौन सा ऐसा मेटल है जिसको शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है, ग्रेफाइट। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, मेलेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक मेटल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, यानी Na, सोडियम। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नॉन मेटल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है An। इसका विच गैस आर प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल को जो हम लोग एसिड से रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, हाइड्रोजन। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है CuCO3। विच नॉन मेटल कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। जब भी हम लोग कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जब हम लोग उसको एयर में एक्सपोज करेंगे तो उसमें फायर कैच कर लेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, फॉस्फोरस। विच मेटल इज प्रेजेंट इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा ऐसा मेटल है जो कि प्रेजेंट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, कैल्शियम, यानी Ca। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट वर्गुअसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बहुत तेजी से ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, सोडियम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। सोडियम मेटल को हम लोग किस चीज में स्टोर करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, केरोसिन। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर। ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटल्स के वो कैसे होते हैं? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है एसिडिक। द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को किस चीज में कन्वर्ट कर देगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसका है H2SO3। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर देन। जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या चीज फॉर्म होगी? सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। जब भी कटे पिटे पे या वाउंड्स पे हम लोग एंटीसेप्टिक लगाते हैं तो किस चीज की होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है नॉन मेटल्स को लगाते हैं हम लोग। उसके बाद व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर। जब भी हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या चीज बनाएगा? तो इसका आएगा सल्फ्यूरस एसिड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। सोडियम मेटल्स को हम लोग किस चीज के अंदर स्टोर करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, केरोसिन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन। फॉस्फोरस को हम लोग किस चीज में स्टोर करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, वाटर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी। वो मेटल्स जो कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सोनोरस। क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड। वो मेटल की प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, डक्टिलिटी।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज, वो मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी मरकरी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हम लोग कॉपर के वेसल को लॉन्ग टाइम के लिए एयर में एक्सपोज करेंगे यानी एयर में रखेंगे, इट रिक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाएगी लाइट ग्रीन कलर की। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ, तो ग्रीन मटेरियल जो होगा वो किस चीज का मिक्सचर होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर नॉट सोनरस एंड आर अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज मटेरियल्स आर, वो मटेरियल जो कि ना तो सोनरस होते हैं यानी उनके अंदर रिंगिंग साउंड नहीं आती है, और वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, यानी उनके अंदर से ना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही हीट ट्रांसफर हो सकती है उनके अंदर से। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं मटेरियल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए एलिमेंट्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर देन, अगर किसी नॉन मेटल को हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या चीज फॉर्म होगी, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कि नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल विच कैन बी कट विद अ नाइफ, वो मेटल्स कौन कौन से हैं जिसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ नेचर, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए बेसिक। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट, जितने मेटल्स होते हैं वो सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए मरकरी। मटेरियल्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जितने भी हम लोग के आसपास मटेरियल्स हैं उनको हम लोग कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दो कैटेगरी में, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए ब्रोमीन। द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन, वो मेटल जो कि केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए सोडियम। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए जनरली सॉलिड एंड गैसेस, या तो वो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे या फिर गैसेस स्टेट में पाए जाएंगे नॉन मेटल्स। द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, वो लिक्विड मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए मरकरी। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, सबसे ज्यादा जो है वो रिएक्टिव मेटल कौन सा है, इसका आपको पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो नीचे होता है वो सबसे कम रिएक्टिव माना जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद विच इज द प्रोडक्ट व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब भी हम लोग सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। द सॉल्यूशन ऑफ ऐश ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज, जो आपके मैग्नीशियम रिबन की ऐश होती है उसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका नेचर कैसा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए बेसिक।